हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम ग्रेड 9 परक राष्ट्रीय सर्वेक्षण परीक्षा 2024 के तहत वीक 3 के गणित विषय के पेपर को हम सॉल्व करना सीखेंगे। बाकी सभी विषयों के पेपर मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिए हैं। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहां से बाकी सब क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, दिए गए चित्र में कोण ए का मान 30 डिग्री है, कोण बी का मान 34 डिग्री है, कोण डी का मान 45 डिग्री है। तो आपको कोण ए ई डी यानी कोण एक्स का मान आपको ज्ञात करके बताना है। देखिए बिल्कुल सरल है। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, पहले हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ए बी सी की। तो यदि मुझे ये वाला कोण निकालना है तो हमें देखो पता है ये क्या है, ये इस त्रिभुज ए बी सी के लिए एक बाह्य कोण है और हमें पता है कि बाह्य कोण का मान त्रिभुज के दो अंत कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहां पर यदि मैं कोण सी की बात करूं, इस वाले भाग की, कौन सा कोण? कोण ई सी डी की। इसकी बात कर रहा हूं मैं यहां पर मैं बात कर रहा हूं कोण ई सी डी, जो त्रिभुज ए बी सी के लिए एक बाह्य कोण है। तो इसका योग दो अंत कोणों के योग के बराबर होगा। अंत कोण है 34 डिग्री और 30 डिग्री। तो 34 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो इसका मान कितना आ गया? 64 डिग्री। कितना आ गया? 64 डिग्री। अब आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो कोण जो x है वो त्रिभुज ई डी सी के लिए एक बाह्य कोण है। ठीक है, तो कोण x का जो मान है, कोण x का मान, या कह सकते हैं कोण ए ई डी का मान, ठीक है, कोण ए ई डी का मान, ये बाह्य कोण है इस त्रिभुज के लिए। तो इस बाह्य कोण का मान इस त्रिभुज के दो अंत कोणों के योग के बराबर होगा, है ना? तो दो अंत कोणों को जोड़ दो, 64 डिग्री प्लस 45 डिग्री, कितना हो जाएगा? 109 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगर आपको यह तरीका समझ में नहीं आता है तो दूसरा तरीका, त्रिभुज ए बी सी ले सकते हैं। यहाँ पर देखो दो कोण हमारे पास पहले से दिए हुए हैं, तीसरा कोण, यदि कोण मुझे सी निकालना है तो मैं क्या करूंगा? 180 में से 64 को घटा दूंगा, तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 116 डिग्री। ये 116 डिग्री है तो कितना होगा? 64 डिग्री। अब मैं पता है कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज के दो कोण देखो, इस वाले त्रिभुज के, त्रिभुज ई डी सी में 180 में से हम कितना घटा देंगे? 45 प्लस 64, कितना होता है? 109। तो 180 में से कितना घटाना है? 109, कितना आएगा? ये कोण आ जाएगा 71 डिग्री, और 180 में से 71 जाएगा तो ये कितना आएगा? 109 डिग्री। ये तरीका भी आप काम में ले सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने तरीका बताया ये काफी सिंपल है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 2 की। एक समचतुर्भुज है। देखो समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। उसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा? अब परिमाप हमें पता है चारों भुजाओं का योग होता है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी भुजा निकालनी पड़ेगी। तो देखिए भुजा कैसे निकालेंगे। प्रश्न संख्या 2, इसको मैं यहां पे सॉल्व करा रहा हूं। प्रश्न संख्या 2 को देखो, पहले आप प्रश्न अच्छे से समझो, फिर अच्छे से आपको बाकी चीजें समझ में आ जाएगी। मैं पहले एक समचतुर्भुज बना लेता हूं। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं कैसी होती है? आपस में बराबर होती है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसके दो विकर्ण खींच देंगे। एक विकर्ण ये हो गया और दूसरा विकर्ण ये हो गया। अब देखो प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न के अंदर हमें दे रखा है कि इसका जो एरिया है, एरिया यानी क्षेत्रफल, वो कितना दे रखा है? 24। कितना दे रखा है? 24 आपका वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। एक विकर्ण D1, वो कितना दे रखा है? विकर्ण D1 बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें विकर्ण D2 ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? विकर्ण D2 में ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो यहां पर हम लिखेंगे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल D1 गुणा D2। तो एरिया कितना है? 24 बराबर 1/2, पहला विकर्ण 8 दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण हमें ज्ञात करना है।
देखो 2 से 8 कटेगा 4 बार, 4 से 24 कटेगा 6 बार, यानी दूसरा विकर्ण है उसका मान कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। D2 कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। देखो ये पूरा 6 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, आधा आधा। और ये पूरा 8 सेंटीमीटर है D1, तो ये कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब देखो ए ओ, ये नाम दे देता हूं, तो त्रिभुज ए ओ डी में, त्रिभुज ए ओ डी में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। यहाँ पर त्रिभुज ए ओ डी में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 25। तो ए डी का स्क्वायर बराबर 25 है, तो ए डी का मान कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ए डी का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। यानी समचतुर्भुज की भुजा कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखेंगे समचतुर्भुज की भुजा, समचतुर्भुज की भुजा ए डी बराबर कितना आया है, 5 सेंटीमीटर। तो परिमाप, परिमाप क्या होगा, 4 भुजा है तो चारों भुजाओं का योग, यानी 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा 5 यानी कि 20 सेंटीमीटर। कितना परिमाप होगा आपका, 20 सेंटीमीटर आपका परिमाप हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सरल था, बस थोड़ा सा बड़ा था। आगे देखो, दूसरा हो गया 20 सेंटीमीटर। तीसरा देखो, दी गई आकृति में कोण x का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है आपको, कोण x का मान ज्ञात करना है। अब देखो, हमें पता है कि एक चतुर्भुज जो यहाँ पर बन रहा है ए बी सी और डी, चतुर्भुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण एक्स प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री, क्योंकि एक चतुर्भुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो देखो, कोण ए का मान कितना है, यहाँ पर 50 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर कोण x और d का मान है 110 डिग्री बराबर 360 डिग्री। सबको जोड़ दो, तो कोण x प्लस कितना जोड़ना है, 50 प्लस 90 प्लस 110 कितना होगा, ये हो जाएगा 250 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो कोण x बराबर कितना होगा, 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। तो कोण x का मान, कोण x का मान आ जाएगा आपका 110 डिग्री। कितना जाएगा, 110 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज है, उसके दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है, तो फिर समांतर चतुर्भुज के इन कोणों को आपको ज्ञात करके बताना है। देखो, ये नीचे आपके सामने समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, दो आसन्न कोणों का अनुपात कितना है, एक का है ये 3x और एक है ये आपका 2x। अब हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो चौथे का सॉल्यूशन मैं चलो दूसरे पेज पे ही करवा लेता हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। प्रश्न संख्या 4, एक मैं समांतर चतुर्भुज बना लेता हूं आपके सामने। ये आपके सामने एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। दो आसन्न कोण, एक है 3x माना, दूसरा माना हमने 2x। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5x बराबर 180। तो x बराबर 180 डिग्री भाग 5, यानी कि x का मान कितना आ गया, 36 डिग्री। तो पहला आसन्न कोण लिखेंगे, प्रथम कोण, प्रथम कोण कितना था, 3x। तो 3x बराबर कितना होगा, 3 गुणा 36 डिग्री यानी 108 डिग्री। और दूसरा कोण आपका कितना था, 2x। तो 2x यानी कि 2 गुणा 36 डिग्री, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। तो उत्तर क्या आ गया आपका, 108 डिग्री और 72 डिग्री। तो यहाँ पर देखो 108 डिग्री और 72 डिग्री। पांचवा, पी क्यू आर एस एक आयत है, इसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि पी आर बराबर 3x प्लस 5 हो और क्यू एस बराबर 2x प्लस 7 हो, तो x का मान ज्ञात करो। देखो, हमें पता है कि आयत अपने आप में एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई आपस में समान होती है। दोनों विकर्ण आपस में समान होंगे, तो विकर्ण पी आर बराबर, विकर्ण पी आर बराबर होगा विकर्ण क्यू एस के, बराबर होगा विकर्ण
क्यू एस के, दोनों विकर्णों को हम आमने सामने रख देंगे तो 3x प्लस 5 ये इक्वल है 2x प्लस 7 के। ये 2x प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, तो 3x माइनस 2x, और ये प्लस का 5 है, उधर जाएगा तो माइनस का, 7 माइनस 5, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखो, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, है ना। प्रश्न संख्या 6 यहां पर है, तो देखो क्या लिखा हुआ है कि बिंदु ए से एक व्यक्ति 10 मीटर पूर्व की ओर और उसके बाद 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है, तो बिंदु ए से उसकी सीधी दूरी बताइए। देखो, पहले 10 मीटर पूर्व में और फिर 30 मीटर उत्तर में। चलिए इस प्रश्न को हम यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर मैं सॉल्व करा लेता हूं आपको। प्रश्न संख्या है 6। क्या बोल रहा है, कोई बिंदु ए है, यहां से कोई व्यक्ति, बिंदु ए से कोई व्यक्ति पहले 10 मीटर पूर्व की तरफ जाता है, ठीक है, ये 10 मीटर पूर्व की तरफ गया, इस बिंदु का नाम दे दिया बी। फिर यहां से 30 मीटर कहां चलता है, उत्तर की तरफ, ये 30 मीटर चल दिया उत्तर की तरफ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ए और सी के बीच की सीधी दूरी ज्ञात करनी है, तो ये कितना हो गया 30 मीटर। ये क्या, देखो क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 प्लस 900 1000, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 1000, तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा आपके लिए, यहां पर देखो जो कर्ण है आपका, कर्ण AC वो हो जाएगा 1000 का वर्गमूल, और 1000 का जो वर्गमूल आपका निकलेगा वो निकलेगा 10√10 मीटर। कितना निकलेगा 10√10। तो यहां पर ये जो ए और सी के बीच की सीधी दूरी है वो कितनी होगी 10√10 मीटर होगी। तो ऑप्शन नंबर, प्रश्न संख्या 6 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। कितना होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक, आगे मैं बात करूं प्रश्न संख्या 7 की। 5x² प्लस 5x-2 में मान क्या होगा यदि मैं x की जगह -2 रख दूं। तो देखो यहां पर 5x की जगह -2 का स्क्वायर प्लस 5x की जगह -2 देखो 5 का गुणा 5 -2 का वर्ग 4, 5 का 2 से गुणा तो -10 -2, कितना हो गया 5 चौक 20 -12, 20 में से 12 कम हुआ, उत्तर कितना आएगा आपका 8 आएगा। ठीक, आगे देखो प्रश्न संख्या 8। दो संख्याओं का योग 70 है, दो संख्याओं का योग कितना है 70 है। यदि छोटी संख्या का 3 गुना बड़ी संख्या के 2 गुना के बराबर हो तो फिर संख्या ज्ञात करो। देखो प्रश्न संख्या 8 यहां पर मैं सॉल्व करा रहा हूं। प्रश्न संख्या 8, दो संख्या में नहीं पता कौन सी है, x प्लस वाई, इनका योग कितना है 70 है। कितना है, इनका योग 70 है। लेकिन बोल रहा है कि जो छोटी संख्या का 3 गुना बड़ी संख्या के 2 गुना के बराबर है, यानी कि बड़ी संख्या यदि x है तो इसका 2 गुना छोटी संख्या के 3 गुना के बराबर है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाले को, समीकरण 1 को मैं 3 से गुणा कर लेता हूं। किससे गुणा कर लेता हूं, 3 से या फिर 2 से मैं गुणा कर लेता हूं। देखो प्रश्न एक बार समझो, क्या कह रहा है कि यदि छोटी संख्या का 3 गुना बड़ी संख्या के 2 गुना के बराबर है, तो यहां पर आप बड़ा किसको मान ले x को और छोटा किसको मान ले y को, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x बराबर 2y। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 को मैं 3 से गुणा कर लेता हूं। समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, तो 3 से गुणा करेंगे समीकरण 1 को तो 3x प्लस वाई बराबर 3 गुणा 70, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 210। अब देखो 3x किसके बराबर था, 2y के बराबर था। 3x किसके बराबर था, 2y के बराबर, तो जहां पर 3x लिखा हुआ है वहां मैं क्या लिख दूंगा 2y, तो 3x की जगह लिख दूंगा 2y प्लस 3y बराबर 210। क्यों लिखा, तो चूंकि हम लिख देंगे कि 3x किसके बराबर था, 2y के बराबर था,
तो कितना होगा 5y बराबर 210। तो यहां से y का मान कितना आ जाएगा आपका, y का मान आ जाएगा, वो आ जाएगा 42। कितना आ जाएगा 42। देखो यदि y का मान 42 है तो ये x का मान कितना होगा, तो y का मान 42 है तो x का मान 70 में से y को घटा देंगे, तो देखो x प्लस y का मान 42 बराबर 70। तो x का मान कितना आ जाएगा 70 माइनस 42, और 70 में से जब हम 42 को घटाएंगे तो x का मान आ जाएगा 28। तो x का मान 28, y का मान 42। तो 28 और 42 आपका सही उत्तर है। देखिए यहाँ पर 28 और 42 ऑप्शन नंबर बी है। 90, दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक y है। दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक क्या है y है और दहाई का अंक क्या है x है। तो फिर आपकी दो अंकों की संख्या क्या बनेगी, तो देखो दो अंकों की संख्या कैसे बनती है, दो अंकों की संख्या बनती है 10 गुणा आपका इकाई का अंक, 10 गुणा अंक प्लस इकाई का अंक। ठीक है, तो क्या बनेगी 10x प्लस वाई, क्या बनेगी 10x प्लस वाई, ये आपके दो अंकों की एक संख्या बनेगी। आगे देखो 10वां, यहाँ पर हमें क्या करनी है गुणा और जोड़ करनी है। क्या करनी है, गुणा और हमें जोड़ करनी है। तो देखें गुणा और जोड़ करके मैं बता देता हूं 10वें प्रश्न की। यहाँ पर साइड में देखो 10वां प्रश्न आपका क्या है, संख्या दी हुई है आपकी वो मैं इधर देख लेता हूं एक बार, 4 सही 3/8 क्या लिखी हुई है, पहली संख्या इधर मैं लिख लेता हूं, 4 सही 3/8 गुणा करना है 3 सही 1/3 से, और जोड़ करनी है 2 सही 2/3 से। देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 क्या लिखा हुआ है, 4 सही 3/8 गुणा करना है 3 सही 1/3 से, और जोड़ करनी है 2 सही 2/3 से। देखो 8 चौक 32 और 3 35, 35/8 प्लस 10/3। ठीक है, सॉरी गुणा, यहाँ पर किसका निशान है, गुणा का निशान है, यहाँ पर गुणा का निशान है, प्लस 3 दूनी 6, 6 और 2 8/3। देखो 35 का 10 से गुणा करेंगे 350/24 प्लस 8/3। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे 24 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 24, तो 350 प्लस 3 का भाग 24 में 8 बार, 8 को 8 से गुणा करना है, कितना हो जाएगा 64। 350 में 64 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 414, 414 में 24 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो 207/12, वापिस 12 का भाग देंगे 17 सही 3/12, वापिस 17 सही 3 एकम 3, 3 चौक 12, 17 सही 1/4, कितना उत्तर आएगा 17 सही 1/4, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 11 देखो, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। देखो यहां पर मैं एक लाइन के जरिए आपको समझाता हूं, यहां पर समझ लीजिए ये 0 डिग्री है और दोपहर के 0 से 10 डिग्री ऊपर, यानी यहां पर था 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर। यहाँ पर हम दो दो का गैप ले लेते हैं, 2 4 6 8 और 10। ये कब है, दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे। अब बोल रहा है कि आधी रात तक 2 डिग्री प्रति सेंटीग्रेड की दर से तापमान क्या होता है, कम होता है। तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, 0 से 8 डिग्री सेल्सियस यानी माइनस में 8, माइनस में 8 डिग्री सेल्सियस तापमान कब होगा। तो देखो 10 डिग्री सेल्सियस और 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में अंतर कितना है, तो इन दोनों के बीच में अंतर है आपके 18 डिग्री सेल्सियस का। कितना अंतर है, 18 डिग्री सेल्सियस का। तो देखो 18 डिग्री सेल्सियस यदि कितना, क्या बोल रहा है 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, तो 1 डिग्री तापमान कितने घंटे में कम होगा, आधे घंटे में। कितने घंटे में, आधे घंटे में 1 डिग्री तापमान कम होगा, क्योंकि भाई 2 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे में कम हो रहा है, तो आधा डिग्री कम कितने होगा, आधा डिग्री होगा आपके 1 घंटे में। तो तो जो आपका तापमान है कौन सा, -8 डिग्री सेल्सियस, वो कब होगा, वो रात के 9 बजे होगा। कितना होगा, रात के 9 बजे, क्योंकि
जो 18 डिग्री सेल्सियस है, इतना तापमान कम होने में कितने घंटे लगेंगे? 9 घंटे। तो 12 से 9 घंटे अगर हम जोड़े तो वो क्या होगा? रात के 9 बजे होगा। कितना होगा? रात के 9 बजे होगा। ठीक। अगर आपको और समझना है तो मैं और यहाँ पर समझा देता हूं, देखो, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए बिल्कुल अच्छे से। यहाँ पर मैं देखो लिख रहा हूं, दोपहर 12 बजे तापमान कितना था? दोपहर 12 बजे तापमान, दोपहर 12 बजे कितना था? प्लस में 10 डिग्री सेल्सियस। एक घंटे में कम होता है, ठीक है, एक घंटे में कम होता है, एक घंटे में कम होता है। कितना तापमान कम होता है? तो 2 डिग्री सेल्सियस तापमान, ये क्या होता है? एक घंटे में कम होता है। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आधे घंटे के अंदर, आधे घंटे में कितना कम होगा? यानी आधे घंटे में कम होगा आपका 1 डिग्री सेल्सियस। कितना कम होगा? 1 डिग्री सेल्सियस आधे घंटे में कम होगा। ठीक है। अब तापमान में अंतर कितना है? तापमान में अंतर देखो, प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस था, उसमें से कितना कम करना है? 8 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है। अंतर कितना है? 18 डिग्री सेल्सियस का। कितना? 18 डिग्री सेल्सियस का। इसका मतलब क्या हुआ? अतः 1/2 गुणा 18 डिग्री सेल्सियस, यानी 9 घंटों में तापमान कितना कम होगा? 9 घंटों में तापमान 18 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। 9 घंटों में तापमान कितना कम होगा? 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा। ठीक है। ठीक। अब बात करूं मैं कुल समय की, इसकी बात करूं कुल समय की, तो दोपहर के 12 बजे थे, दोपहर के 12 बजे, उसमें कितना जोड़ दो आप? 9 घंटे और जोड़ दो। तो 9 घंटे और जोड़ोगे तो क्या होगा? रात्रि के 9 बजे, रात्रि के 9 बजे आपका तापमान वो 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। ठीक। आगे बात करूं मैं प्रश्न संख्या 12 की। क्या बोल रहा है? प्रश्न संख्या 12 आपका कह रहा है कि एक कार 2.2 घंटे में 89.1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार के द्वारा 1 घंटे में तय की गई औसत दूरी कितनी होगी? तो देखो, 2.2 घंटे में इतनी होती है, तो 1 घंटे में कितनी होगी? तो हम लिखेंगे 1 घंटे में, 1 घंटे में तय औसत दूरी, 1 घंटे में तय औसत दूरी कितनी होगी? देखो, 89.1 में भाग देना है 2.2 का, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, तो 891 में भाग देना है 22 का। 891 में जब आप 22 का भाग दोगे तो आपका जो उत्तर आएगा, आपका उत्तर आएगा 40.5 किलोमीटर प्रति घंटे। कितना आएगा? 40.5 किलोमीटर प्रति घंटे आएगा। आगे बात करें प्रश्न संख्या 13। अनिल और सुनील की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 8 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो देखें प्रश्न संख्या 13। देखो, अनिल और सुनील की वर्तमान आयु क्या है? 4:5। तो अनिल की आयु माना कितनी है? 4x है, और सुनील की आयु कितनी है? वो कितनी है? 5x है। ठीक है, 4:5 है। 8 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है? 5:6। देखो, 8 साल बाद अनिल की आयु कितनी होगी? तो 4x + 8, और सुनील की आयु कितनी होगी? तो 5x + 8, और दोनों का रेशियो कितना है? 5:6 है। अब मैं क्या करना है? दोनों का वज्र गुणन करना है। 6 का गुणा इधर कर देंगे, तो 6 गुणा 4x + 8, और 5 का गुणा इधर कर देंगे, 5 गुणा 5x + 8। ये कितना हो जाएगा? देखो, 24x + 48, और ये कितना हो जाएगा? 25x + 40। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा? यहाँ से x का मान आ जाएगा आपका 8 साल। ठीक है। तो अनिल की आयु कितनी होगी? 4 गुणा 8, यानी कि 32 ईयर। और सुनील की आयु कितनी होगी? 5 गुणा 8, यानी कि 40 ईयर्स। ठीक है, तो 32 और 40, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा होगा? 32 और 40। तो 32 और 40 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बात करूं मैं प्रश्न संख्या 14 की। x + 1/x = 5 है, तो फिर x² + 1/x² का मान क्या होगा?
तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखो x प्लस 1/x का हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। तो इसको मैं दूसरे पेज पे सॉल्व करा लेता हूं। प्रश्न संख्या है आपका 14। प्रश्न संख्या 14 है कि हमारे x प्लस 1/x, इसका मान कितना दे रखा है, इसका मान 5 दे रखा है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर देखो इसका हम वर्ग करेंगे, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 5 का होल स्क्वायर। तो यहां पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 5 का वर्ग कितना होगा, 25। तो यहां पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस x से x कट जाएगा, इधर कितना बचेगा 2 बराबर 25। ये देखो प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो माइनस का 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना माना जाएगा, 23 आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 23। कितना होगा, 23 आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो 15वां, 2x प्लस वाई, 2 की पावर x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, 256। और यदि x का मान 5 है तो आपको y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 15वां प्रश्न भी मैं इधर सॉल्व करा रहा हूं। इधर हम सॉल्व कर रहे हैं प्रश्न संख्या 15। देखो क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस वाई बराबर 256 ये दे रखा है, और x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5। तो देखो 2x प्लस वाई, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2x गुणा 2 की पावर y बराबर 256, क्योंकि आधार समान होने पर घातें जुड़ती है। तो देखो x का मान कितना दे रखा है, 5, तो 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर y बराबर 256। यहाँ पर 2 की पावर 5 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो 2 की पावर y बराबर 256 और 2 की घात 5 कितना होता है, 32। तो 32 का भाग 256 में देंगे तो कितना आएगा, 8। तो 2y, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 3, तो 2 से 2 कट जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा आपका 3। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। फिर प्रश्न संख्या 16, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 2352 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, 2352। तो देखो 2352 में इधर ही सॉल्व करा लेता हूं। 2352 हमें क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं और देखना है कि कौन सा जोड़ा पूरा नहीं बन रहा। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, 1176। फिर 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, 588। फिर 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, 294। फिर 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 147। 147 में 3 का भाग देंगे, कितना आएगा, 49। 49 में 7 का भाग देंगे 7 बार, 7 में 7 का भाग 1 बार। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 2 का जोड़ा पूरा बन रहा है। 7 का जोड़ा भी पूरा बन रहा है। किसका जोड़ा पूरा नहीं बन रहा, 3 का जोड़ा पूरा नहीं बन रहा। तो यदि इस संख्या को मुझे पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है तो मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा, ताकि 3 का जोड़ा भी पूरा बन जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा 3। आगे देखो प्रश्न संख्या 17, एक साइकिल का अंकित मूल्य 1200 रुपए है, विक्रय मूल्य 960 है, तो बट्टे की दर ज्ञात करो। तो देखो 1200 में से 960 को घटाओगे तो छूट कितनी मिल रही थी, 200, और छूट कितनी मिल रही है, यहाँ पर छूट मिल रही है आपको 240 रुपए की, है ना। एक बार घटा के देख लो, 1260 में से, सॉरी 1200 में किससे कितना घटाना है, 960। जीरो, 10 में से 6 गया तो 4, फिर यहाँ पर 240। ठीक है, 240 कितने पर छूट मिल रही है, 1200 पर, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 से 24 कटेगा 2 बार, पीछे जीरो, यानी कि 20%। कितनी छूट मिलेगी, 20% की। 18वां प्रश्न देखो, एक दुकानदार को एक वस्तु 141 रुपए में बेचने पर 6% की हानि होती है। कितनी हानि होती है, 6% की। देखो कोई भी परसेंट या वैल्यू अपने आप में कितनी होती है, 100%। तो 6% की हानि हो रही है, यानी 94% की कीमत कितनी है, 94% की कीमत 141 है। तो उस वस्तु पर यदि 10% लाभ कमाना है, यानी कितना, 110% इसका आपको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। 18वां प्रश्न, हमारे पास 94% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 141।
क्योंकि 6% हानि होने पर 6% हानि हो रही है, तो 100 में से 6% को घटा देंगे तो 94%। 94% की वैल्यू कितनी है? 141। हमें ज्ञात कितनी करनी है? 110 की। हमें 10% लाभ कमाना है, तो हमें 110% की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 141 भाग 94 गुणा 100, सॉरी गुणा 110, क्योंकि हमें 110 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो गुणा 110। देखो यदि मैं 2 से काटूं तो 94 कितनी बार कटेगा? 47 बार। ये कटेगा 55 बार। 47 से 141 कटेगा 3 बार। 55 का 3 से गुणा करेंगे तो 110% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 165 रुपए। यानी मुझे यदि इस वस्तु पर 10% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचनी पड़ेगी? 165 रुपए में मुझे बेचनी पड़ेगी। ठीक। 19वां, एक सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है? 100 बार। तो चित आने की प्रायिकता क्या होगी? देखो हमें पता है सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। तो यदि हम सिक्के को एक बार उछालते हैं तो हेड या टेल आने की प्रायिकता कितनी होती है? 50%, यानी 1/2 होती है। अब सिक्के को 100 बार उछाल रहे हैं। कितनी बार उछाल रहे हैं? 100 बार। तो चित आने की संभावना कितनी बार होगी? 100 बार होगी। और कुल परिणाम कितने होंगे? 200, क्योंकि एक सिक्के के दो परिणाम होते हैं। तो सिक्के को यदि हम 100 बार उछालेंगे तो परिणाम कितने होंगे? 200। और चित आने की संभावित जो परिणाम है वो कितने होंगे? 100 होंगे। तो उसका उत्तर कितना आएगा? 1/2 आएगा। 20वां प्रश्न, चार संख्याओं का माध्य 6.5 है, प्रथम तीन संख्याओं का योग 17 है, तो चौथी संख्या क्या होगी? देखो यहां पर प्रश्न संख्या 20 सॉल्व कर लेते हैं। देखो चार संख्याओं का योग कितना है? 17 है ना। तीन संख्याओं का योग 17 है। तीन संख्याओं का योग 17 है। चौथी संख्या नहीं पता, हमने माना x है। ठीक है, इसका माध्य निकालना है तो सभी संख्याओं का योग करेंगे और राशियों की संख्या कितनी है? 4 है। 4 का भाग दे देंगे और माध्य कितना आया है? 6.5 प्रश्न में दे रखा है। देखो 17 प्लस x, 4 का गुणा इधर हो जाएगा, 6.5 गुणा 4, तो 17 प्लस x बराबर 26। x का मान कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 9। बिल्कुल सरल है। देखो तीन संख्याओं का योग 17 है, तो 17 तीन संख्याओं का योग, चौथी संख्या हमने कितनी मानी? x मानी। राशियों का योग कितना हो गया? 17 प्लस x। राशियों की संख्या कितनी है? 4। और माध्य कितना है? 6.5 है। बस इसी को हमने हल किया तो x का मान आ गया 9। तो इस तरह आज की इस क्लास में हमने आपके वीक 3 के गणित विषय के पेपर को बहुत अच्छे से मैंने सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।